छोटी सी कहानी मेरे दो दोस्तों के बारे में है। दोनों एक रोडियो में काम करते हैं। जो बुजुर्ग है वो इन रंगीले कपड़ों में है और वो है विल्बर, जो इस तमाशे में हंसाने वाला एक ऐसा मस्करा है जैसा कोई दूसरा नहीं था। और उसका साथी वो रहा नौजवान बिली, उसका भतीजा। खैर, गर्मियों में बिली उस बुजुर्ग के साथ मिलकर रोडियो में मस्करे बनकर दौड़ा करते और लोगों को हंसाते ताकि वो अपनी फिक्रों को भुला सके। और दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और दोनों खूब हंसी मजाक किया करते थे। मगर इन गर्मियों में बिली साहब के जहन में कुछ और ही था। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आपका तारुफ हमारे एक चोटी के मुकाबले से कराना चाहूंगा जो आज यहाँ है। पिछले साल के सालाना मुकाबले के चैंपियन स्किप हार्बर हमारे अगले घुड़सवार होंगे। स्किप हार्बर अपने अस्तबल से घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े, बेहतरीन घुड़सवारी की नुमाइश करते हुए। लगता है कि आखिरी पल तक ये सबसे आगे रहेंगे। जी हाँ, बिली का अपना एक बहुत ही बड़ा महबूब था। ऐसा था, उसका ख्याल था कि अगर वो स्किप की तरह घुड़सवारी कर सका और फंदा डाल सका तब वो सबसे अव्वल कहलाएगा। स्किप हार्बर को कुल मिला के 85 नंबर मिले हैं। अब आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि वो सर्किट चैंपियन क्यों बने। बताओ नहीं, मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम बड़ी जल्दी में हो। क्या बात है भाई जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? स्किप हार्पर यहाँ है। वो हमें फंदा फेंकने के बारे में कुछ खास बताने वाले हैं। खास बातें बताएगा? स्किप की फितरत में ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं टीवी स्टेशन से। वो उन पर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ कुछ खास बातें बताएंगे। तो ये बात है, टीवी। अच्छा, क्या वो आपको पसंद नहीं? वो एक बड़ी हस्ती है। वो मुझे नापसंद तो नहीं, मगर तुम उससे एक बेहतर हस्ती को चुन सकते हो। अब छोड़िए भी चाचा विल्बर। स्किप में वो सब है जो एक चैंपियन में होना चाहिए और कोई भी उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि? कुछ नहीं, अब मुझे चलना होगा। मैं उन तक जेफ मोरडैक से पहले पहुंचना चाहूंगा। अब भला इससे जेफ का क्या ताल्लुक है? बच्चों के रोडियो का आखिरी मुकाबला होने वाला है, समझे? ठीक है। और मैं इस मुकाबले को जीतने का इंतजार पूरे साल से कर रहा हूँ। जेफ ही मेरे बराबर का है, इसलिए स्किप तक पहले पहुंचना जरूरी है। देखो बिली, कुछ इससे भी बढ़कर है। जानता हूँ। आपने मुझे करोड़ों बार बताया है कि जिंदगी में जीतने के अलावा और भी कई चीजें हैं, और आप दोबारा से वही बताने लगते हो। मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। शाबाश जेफ, बहुत खूब, मजबूती से पकड़ो। ए बिली, तुम वक्त जाया कर रहे हो। जीत और तुम्हारे बीच किसी भी चीज को आने मत दो। चलो आगे बढ़ो बिली। बिली आगे बढ़ो। बहुत खूब किया। ऐसे ही इन खंभों से बचना है। तुमने देखा इसने कैसे किया बिली? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं नहीं डरता। क्या कहा? मैं नहीं डरता। ठीक है, तो उनके करीब से निकलो। जाकर जीन उतारो। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल। टीवी पर आना इस तरह से। किस्मत और क्या। लेकिन स्किप ने ऐसा नहीं मुझे कहा। पता है क्या कहा। मैं वही था, याद है? मगर ये किस्मत नहीं है। ठीक है, तो क्यों ना एक मुकाबला हो जाए? उन खंभों के अतराफ। अरे नहीं, उन बेजान खंभों के इतराफ नहीं, वो बड़ी दौड़। क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें मौत की दौड़ के लिए ललकारता हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारे दोनों घोड़े थके हुए हैं और स्किप कहते हैं कि हमें मौत की दौड़ का ख्याल तब तक नहीं लाना चाहिए जब तक हमें और तजर्बा नहीं मिल जाता। तो मान लो तुम बुज़दिल हो। एक जनाना और मैं। एक मशहूर सितारा बुज़दिल है। तो चलो अभी मैं दिखाता हूँ। तो जनाब, बिली साहब का खून खौल रहा था। वो अपने आप को जेफ से कहीं बेहतर घुड़सवार मानता था। उसे ये यकीन था और अब वो चलकर ये साबित करने वाला था।
अब कुछ देर के वास्ते सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, मगर जल्द ही बिली ने देखा कि वो थोड़ा पीछे होने लगा है। अब ये मौत की दौड़ हम जैसे दीवानों के लिए है। क्या मौत की दौड़? जी, हम उसे यही कहते हैं। ऐसा है, हम यहाँ से दौड़ शुरू करते हैं और वहाँ उन चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। आपका मतलब जहाँ वो बच्चे हैं? अरे बाप रे, नहीं। वो लड़के वहाँ कर क्या रहे हैं? तुम्हें ये हो क्या गया है? ये साबित करने की अव्वल कौन है? मैं वो दौड़ जीत गया। तुम इसे जीत कहते हो? मेरे रास्ते को यूं काट देना मैं इसे बेईमानी कहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। क्या ये कुछ नहीं है? जरा मैं इसे देख लूं। अब मैं क्या कहूँ? वो कोना किसी का भी हो सकता था। अगर उसे पाने के लिए तुम में मर्दानगी नहीं है तो नहीं है, हाँ? बहुत हो गया लड़कों, ये क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया। रोको रोको, ये सब बंद करो। ये छोड़ो एक दूसरे को, अब बहुत हो छोड़ो गया। एक दूसरे को। शांत मैंने हो कहा जाओ। छोड़ो। चलो बस इधर कहा आओ, ना। इधर आओ। बस करो बिली, बहुत हो अब गया। बस भी करो। आप ही ने तो कहा था जीत और अपने बीच किसी को मत आने दो। चोट कैसी है विल्बर? वैसे वो ठीक है, 2-1 हफ्ते में वो ठीक ठाक हो जाएगा। 2 हफ्तों में? लेकिन आखिरी दौड़ शनिचर को है। ये बताओ तुम दोनों ये मौत की दौड़ क्यों लगा रहे थे? ये बेईमानी कर रहा था। बस बस बहुत हो गया, अब बस बहुत हो करो। गया, ये बहुत हो गया। हमने सब कुछ देख लिया बिली। मैंने दौड़ जीत ली और आपने यही देखा है। हमने ये देखा तुमने दौड़ कैसे जीती। ऐसी जीत असली जीत नहीं होती बिली। मैं अव्वल नंबर पर रहूंगा जैसे आप हैं, हर दौड़ में चैंपियन, और मेरी राह में कोई नहीं आ सकता। खैर, कहना बेकार है, मगर साहबजादा बिली बहुत नाराज था। वो जीतना तो चाहता था, मगर उस तरह से नहीं। उसे अंदर ही अंदर मलाल था उसका जो उसने किया था, और अब वो जो भी कहता या करता उससे वो एहसास खता कम नहीं हो रही थी। मगर विल्बर तो अपने भतीजे को चाहता था और उसे बिली की जरूरत समझ में आ गई, यानी कि वो अंदर से पाक और आजाद हो जाए। मैं ये 2 महीने पहले ले आया था। ये यीशु की जिंदगी पर बनी कुछ तस्वीरें हैं। ऐसा था, किसी ने पहले ही कीमत अदा कर दी थी। किसी ने बिली के किए की सजा पहले ही भुगत ली थी। न सिर्फ घोड़े को लेकर, नहीं जनाब, बल्कि उन सारी खताओं के खातिर जो बिली कर चुका था। ऐसा हुआ कि उन्होंने शुरुआत की
उन पर 40 कोड़े बरसाकर। आपका मतलब बैल को जिससे हाँकते हैं? नहीं, ये था कोड़ों का एक गुच्छा जिनमें नुकीले पत्थर, हड्डियों के टुकड़े और कांटे बंधे थे। इसका मतलब उसे छल्ली कर दे? हाँ, अंदर तक। और फिर सिपाहियों ने उनके साथ आंख मिचोली खेली, उनके जिस्म पर लबादा डाला और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और जितनी जोर से हो सकता था उन्हें हर तरफ से मारने लगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने बताया ना, उनके लिए ये खेल था। उन्होंने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो मारने वाले का नाम बता। उनके लिए ये एक तमाशा बन गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। बस याद रहे बिली, यीशु ने अपनी मर्जी से ये सब होने दिया। वो इससे जब चाहे तब निकल सकते थे। तुम्हें वो कांटों का बना हुआ ताज तो याद ही होगा जिसे उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उनके सिर में दबा दिया था, और यीशु की पीठ खून से लहूलुहान हो गई थी और लबादा उससे चिपक गया था और पूरे जोर से उसे अलग किया गया जैसे ताजे घाव पर से बैंडेड। और उसके बाद उनके हाथों और पैरों को मोटी मोटी कीलों से ठोक दिया गया और उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया, उनके हाथों और पैरों को कीलों से ठोककर। फिर उन्होंने सलीब को लकड़ी के कुंदे के सहारे खड़ा कर दिया ताकि पूरा शहर यह नजारा देख सके। और वो उस तपती धूप में 6 घंटों तक लटके रहे। तपती धूप में वो लहूलुहान थे, प्यासे और बरहना, और वहां खड़ी हुई भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी। और इस तरह से उन्होंने हमारे लिए मरना पसंद किया। मगर क्यों? उन्होंने ऐसा तुम्हारे और मेरे लिए किया। मेरे नाम जो मुकर्रर सजा थी वो उन्होंने भुगती, और वो जो तुम्हारे नाम भी मुकर्रर थी। उन्होंने सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। लेकिन बिली, वो कब्र में ही दफन न रहे। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये बताने कि वही खुदा के बेटे हैं। मगर इसके बावजूद तुम्हें उनको चुनना होगा ताकि तुम उनकी मौत का फायदा उठा सको। तब उसी लम्हे से लेकर बिली को लगने लगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारा घोड़ा कैसा है? तुम्हें क्या पड़ी है? वो दौड़ नहीं पाएगा, ऐसी हालत है उसकी। मुझे बहुत अफसोस है। वो तो होगा। नहीं, मुझे सचमुच है। हाँ, बिल्कुल होगा। नहीं, सच कहता हूँ, मुझे अफसोस है तुम्हारे घोड़े को गिराने का। मैं हर सूरत में जीतना चाहता था, मगर क्या? मगर मैंने जो भी किया वो माफी के काबिल नहीं। तुम्हारे लिए ऐसा कहना आसान है, तुम्हारे पास तो घोड़ा है। तुम्हारे पास भी होगा अगर चाहोगे तो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरे घोड़े की सवारी कर सकते हो। तुम्हारा घोड़ा? हम दौड़ के बीच में अदला बदली कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, हम इसे लेकर चलेंगे ताकि इसे तुम्हारी आदत पड़ जाए। जी जनाब, बिली ने सीखा कि जिंदगी में अव्वल नंबर होने से बढ़कर भी कुछ है। ऐसा है, उसने सीखा कि सबसे अहम था खुदा से सुलह कर लेना। और उसी दिन बिली ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। उसने दुआ की और यीशु से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी और उन्हें अपने दिल में आने को कहा, उसका खुदावंद और निजात दहिंदा बनकर। और क्या आप ये जानते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं।